द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक शिकारी के बाण से अपना देह त्याग किया, तब उनके प्रस्थान के बाद एक भयंकर प्रलय आया और संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। आज के ओडिशा राज्य के घने जंगलों में एक शब्र जनजाति निवास करती थी। उनके प्रमुख थे शब्बर राज विश्वावसु। एक दिन विश्वावसु शिकार के लिए जंगल में गए। एक हिरण का पीछा करते करते वे बहुत दूर निकल गए। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पास के कुंड का जल पीकर गहरी नींद में सो गए। आधी रात को उन्हें एक अद्भुत ध्वनि सुनाई दी, जैसे देवता स्वयं वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हों। विश्वावसु की नींद खुल गई। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े और एक गुफा के पास पहुंचते ही पत्थर का द्वार अपने आप खुल गया। गुफा के भीतर धूप, दीप और दिव्य प्रकाश के बीच एक अद्भुत मूर्ति विराजमान थी, स्वयं भगवान विष्णु। जैसे ही विश्वावसु ने उस मूर्ति को देखा, उनके हाथ स्वतः ही प्रणाम करने उठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान उनके बहुत निकट हैं। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, हे विश्वावसु, मैं नीला माधव हूं। मैं यहां सत्य युग से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम हर दिन मेरी पूजा करोगे, किंतु इस स्थान को रहस्य रखोगे ताकि कोई और इस जगह के बारे में न जान सके सिवाय तुम्हारे। अगले दिन से विश्वावसु प्रतिदिन नीलमाधव की पूजा करने लगे, लेकिन इस रहस्य को किसी को नहीं बताया। समय का चक्र एक विशाल परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहा था। अवंती राज्य में एक महान राजा शासन करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। वह एक सच्चे विष्णु भक्त थे। देवर्षि नारद ने औषि के रूप में आकर उन्हें नीलमाधव के बारे में बताया, लेकिन स्थान नहीं बताया। नीलमाधव के दर्शन की इच्छा में राजा ने अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजा। राजा इंद्रद्युम्न के एक अत्यंत निकट और विश्वासी व्यक्ति थे विद्यापति। विद्यापति जाति से ब्राह्मण थे। प्रभु नीलमाधव की खोज के लिए विद्यापति पूर्व दिशा की ओर यात्रा पर निकल पड़े। खोजते खोजते विद्यापति उसी जंगल में पहुंचे जहां विश्वावसु रहते थे। एक दिन उन्होंने एक युवती को नदी में डूबते देखा। उन्होंने उस युवती को पानी से निकालकर नदी के किनारे तक ले आए। वह युवती थी ललिता, विश्वावसु की पुत्री। शबर जाति में एक विचित्र नियम था। यदि कोई भी पुरुष चाहे जानबूझकर या अनजाने में किसी शब्र कन्या को स्पर्श कर लेता था, तो उसे उस कन्या से विवाह करना अनिवार्य होता था। इसी कारण ब्राह्मण होने के बावजूद परंपरा के अनुसार विद्यापति को ललिता से विवाह करना पड़ा। कुछ समय बाद विद्यापति को नीलमाधव के बारे में पता चला। उन्होंने विश्वावसु से प्रार्थना की कि उन्हें भी नीलमाधव की दर्शन कराए जाएं। मार्ग को गुप्त रखने के लिए विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांध दी और उन्हें नीलमाधव की गुफा तक ले गए। लेकिन विद्यापति ने चुपके से रास्ते में सरसों के बीज गिराते गए। कुछ समय बाद उन बीजों से पौधे उगाए और उसी रास्ते से राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति गुफा तक पहुंचे। लेकिन वहां नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद खबर मिली, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी महादारू प्रकट हुई है। कोई भी उसे हिला नहीं पा रहा था। विश्वावसु भगवान नीलमाधव को खोजते खोजते वहां पहुंचे। जैसे ही विश्वावसु ने महादारू को छुआ, वो स्वयं हिल गई। समझ में आया, वही नीलमाधव अब महादारू रूप में प्रकट हुए हैं, जो कि अचल अवस्था में अपने परम भक्त विश्वावसु की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न के आदेश पर विद्यापति और शबरराज विश्वावसु सहित कुछ सैनिकों की सहायता से महादारू को एक सुरक्षित स्थान पर लाया गया। राजा ने मूर्ति निर्माण का आदेश दिया, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। यह घटना राजा इंद्रद्युम्न को अत्यंत आश्चर्यचकित कर रही थी। इसी समय अनंत महाराणा नामक एक वृद्ध कारीगर राजा के महल में पहुंचे। वृद्ध महाराणा ने महाराज को देखकर कहा, मैं निश्चित रूप से इस लकड़ी से एक मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। इस काम को पूरा करने में 21 दिन लगेंगे, इसलिए 21 दिनों तक कोई भी इस घर का दरवाजा नहीं खोलेगा। कार्य शुरू हुआ। कुछ दिनों तक घर के अंदर से ठक ठक की आवाज सुनाई देती रही। फिर सब शांत हो गया। राजा चिंतित हो गए और 15वें दिन ही द्वार खोल दिया। अंदर देखा, अनंत महाराणा गायब थे
और मूर्तियां अधूरी थीं। तभी नारद जी प्रकट हुए और बोले, हे राजन, चिंता मत करो। भगवान विष्णु स्वयं अनंत महाराणा के रूप में आए थे और इन मूर्तियों का निर्माण किया था। ये अधूरी मूर्तियां आज से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र और सुदर्शन के रूप में पूजी जाएंगी। कुछ ही दिनों के भीतर जिस स्थान पर महादारू से मूर्तियों का निर्माण कार्य हुआ था, उसी स्थान पर रानी गुंडिचा द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसका नाम रखा गया श्री गुंडिचा मंदिर। श्री गुंडिचा मंदिर से कुछ दूरी, लगभग 2 से 3 किलोमीटर पर राजा इंद्रद्युम्न द्वारा एक सुंदर और कलात्मक मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे श्री मंदिर कहा गया। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ के लिए, ताल ध्वज भगवान बलराम के लिए और देवदलन माता सुभद्रा और सुदर्शन के लिए ये 3 रथ तैयार किए गए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन को इन तीनों रथों में विराजमान कर गुंडिचा मंदिर से श्री मंदिर लाया गया। तब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति के रूप में पूरी श्री मंदिर में पूजे जाते हैं। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन को तीनों रथों में विराजमान कर श्री मंदिर से श्री गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। इस उत्सव को रथ यात्रा कहा जाता है। चतुर्धा मूर्तियां लगभग 7 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में विराजमान रहती हैं और फिर पुनः श्री मंदिर लौटती हैं। इस वापसी को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। इनकी पूरी यात्रा को श्री गुंडिचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है।